भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और वो हमारी माँ भी है। हर कार्यकर्ता को चुनाव खुद लड़ना है, ना कि किसी एक का चुनाव लड़ाना है। हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। जो चेहरा होगा उसको सब लोग लड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का ही परचम उत्तर प्रदेश में लहराने वाला है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और विकास कार्य गिनाने में लगी हुई है। इस बीच सनराइज न्यूज़ की टीम संभल में मौजूद है और संभल से बीजेपी के नेता गोपाल शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सनराइज न्यूज़ में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे गोपाल जी ये कि बीजेपी की तैयारियाँ कैसी चल रही है चुनावी माहौल में? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी इस कोरोना काल में भी हमारे हर कार्यकर्ता ने सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के साथ में हर बूथ तक पहुंच बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर पर एक मजबूत संगठन है और जो निश्चित रूप से हमें विजयश्री की ओर ले जाएगा। अच्छा, संभल सीट से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और वो हमारी माँ भी है। घर के माँ बाप, हमारे अभिभावक, हमारे पिता तुल्य वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। हर कार्यकर्ता को चुनाव खुद लड़ना है, ना कि किसी एक का चुनाव लड़ाना है। जो चेहरा होगा उसको सब लोग लड़ाएंगे। आपने बताया कि चेहरा होगा वो बीजेपी जो अध्यक्ष हैं वो तय करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि कौन मुख्य चेहरा होगा यहाँ पर? मुस्लिम चेहरा होगा या हिंदू चेहरा होगा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा वही चेहरा होगा। इसमें हिंदू मुसलमान का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अच्छा, बीजेपी इस बार किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएगी? भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के साथ चुनाव में जाएगी। उत्तर प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था देने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और विश्वास दिलाएगी कि आगे भी ऐसी ही कानून व्यवस्था जिसमें गुंडों का सफाया और उत्तर प्रदेश में मजबूत शासन और प्रशासन हम लोग कायम रखेंगे। इसी के साथ हम चुनाव में जाएंगे। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अक्सर ये कहती दिखाई देती है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। कोरोना काल के दौरान भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा और मुख्यमंत्री की रेस में भी योगी आदित्यनाथ नंबर 1 है। तो अब अभी विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी काम अधूरे रह गए हैं उन सब में बीजेपी नंबर 1 है। तो आप कहाँ किस मायने में देखते हैं कि बीजेपी नंबर 1 है? देखिए, वो लोग अपना काम अधूरा छोड़ गए थे। हमने तो उनके काम को भी बिना भेदभाव के पूरा किया है। कार्यकर्ता हों या सरकार से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता हों, सबने कोरोना काल में भरसक प्रयास करके जनता को कोरोना से बचाने का काम किया है। हमारा कोई काम अपूर्ण नहीं है। हमारे सदैव सारे काम पूर्ण हैं और होते भी रहेंगे। उनको हमारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उनको जनता जवाब देगी किसका काम पूरा है, किसका अधूरा है। तो बीजेपी इस बार कितनी सीटों का दावा कर रही है कि मतलब कितनी सीटें आ सकती है इस बार चुनाव में? देखिए, हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। सीटों की बात तो आप लोग बेहतर जानते होंगे। आप लोग घूम रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही परचम उत्तर प्रदेश में लहराने वाला है। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आएगी, 2/3 बहुमत के साथ। हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने जा रही है, ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है जो अलग अलग सत्ता पक्ष के नेता भी और विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हम 400 सीटें इस बार लेकर के आएंगी। उधर से बीजेपी कह रही है कि हम 300+ सीटें लेकर के आएंगी। तो किसकी बात मानी जाए? देखिए, सत्ता के लिए संघर्ष होता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने संघर्ष किया और उसके फलस्वरूप आज हम सत्ता में हैं। आप बता दीजिए, पिछले 3.5 साल में कहीं सड़कों पे कोई संघर्ष होते हुए आपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखा हो? सड़कों पे संघर्ष करते हुए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखा हो? और जो डूबता हुआ जहाज है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, उसके कार्यकर्ताओं को कहीं संघर्ष करते हुए देखा हो? संघर्षहीन लोगों से आप कैसी बात कर रहे हैं? उनके कहने से सरकार धराशायी होने वाली नहीं है। हमारी सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली है। अच्छा, लोग महंगाई से काफ़ी परेशान हैं। लोगों के पास विकल्प नहीं है कि वो किसे वोट दें इस बार, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर काफ़ी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो आप कैसे महंगाई कम करेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि थोड़े लोग महंगाई से परेशान हुए हैं, लेकिन उनका विश्वास आज भी हम पर टिका हुआ है और उनके विश्वास को तोड़ने ना दें, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। और निश्चित रूप से सरकार महंगाई को कम करने के लिए कदम बढ़ाएगी। संभल में हम मौजूद हैं और संभल की जो आम जनता है किस तरह की समस्या फिलहाल देख रही है आपके? देखिए, संभल के लिए सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि वहाँ समाजवादी पार्टी का विधायक और समाजवादी पार्टी का सांसद है। उनकी ना तो अपनी सरकार में संभल का कभी विकास हुआ। जिले के मुख्यालय को हमारा कलेक्टर ढूंढता फिरता था कि भाई कहाँ है, मैं कहाँ बैठूँ। ये उन्हीं की सरकारों का परिणाम है। एक सबसे बड़ी समस्या ही है। हमारी पार्टी का विधायक सांसद यदि होता तो हम निश्चित रूप से संभल के विकास के लिए काम करते, लेकिन फिर भी संभल को पर्यटन नगरी बनाने के लिए
और एक नया आयाम संभल में जोड़ने के लिए इतना काम जरूर हुआ है कि 68 तीर्थों की नगरी में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उन तीर्थों का जीर्णोद्धार कराने का काम किया है और कहीं ना कहीं वो सफल भी हुआ। संभल के विधायक और उनके बेटे का कहना है कि यहाँ पर करीब करीब कई हज़ारों की संख्या में उन्होंने ट्रांसफार्मर लगाए हैं और तार उन्होंने अपने खजाने से निकाल करके तारों का विकल्प दे रही है संभल में, तो काम तो कर रही है। अपना खजाना किसी का नहीं होता है, विधायक निधि से दिया है, हमारे विधायकों ने भी दिया है, उन्होंने कोई नया काम नहीं किया और इतने लंबे समय तक वो लोग विधायक रहे हैं। यदि उन्होंने ऐसा किया है, उनकी भी सरकार रही है, तब बिजली की स्थिति बदतर क्यों थी? ऐसा है, विद्युत व्यवस्था पूर्णतः सही है, अभी भी आप बैठे हैं, बिजली आ ही रही है। संभल में बिजली की अगर कोई रोना है नहीं, जैसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिजली महंगी तो बहुत हो गई, ये तो आरोप आम जनता भी लगा रही है और विपक्षी दल भी लगा रहे, तो आप क्या आगे अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है तो क्या बिजली के दर कुछ कम होगी? देखिए, किस चीज़ की दर कम करनी है, किस चीज़ में जनता को रियायत देनी है, ये हमारा प्रदेश नेतृत्व और देश का नेतृत्व तय करेगा। लेकिन मैं उनसे निवेदन जरूर कर सकता हूँ, आपके माध्यम से भी और अपने माध्यम से भी मैं कहूँगा कि जनता को थोड़ा सा रिलैक्स देने का कष्ट भी करेंगे वो। सरकार आने के बाद कौन सा ऐसा काम होगा योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो सबसे पहले किया जाएगा? देखिए, जैसे पहली सरकार जब हमारी बनी थी तो माननीय आदित्यनाथ जी ने कहा था, योगी जी ने कहा था कि राम मंदिर का भव्य निर्माण, वो तो हमने पूरा कर ही दिया। निश्चित रूप से हम जनता को विश्वास दिला करके ये जाएंगे कि जिस तरह की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है वैसी कानून व्यवस्था रहे, इसके साथ हम चुनाव में जाएंगे। अच्छा, आजकल आपने देखा होगा असुद्दीन ओवैसी काफ़ी एक्टिव है उत्तर प्रदेश में और अलग अलग ज़िलों में जाकर के दौरा कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि असुद्दीन ओवैसी के यूपी में आने से किस तरीके से चुनाव का माहौल बदल सकता है? देखिए, ओवैसी जी के आने से पहले भी उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़े, कुछ ही सीटों पे चुनाव लड़े, उनका एक विधायक भी नहीं आया, कोई ज़्यादा मजबूत तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, 1-2 सीटें लेंगे तो हमारा उससे कुछ होने वाला है नहीं। वो अगर हम मुखर होकर हमारा विरोध करने का प्रयास भी करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम उनको हल्के में कोई बात। लेकिन ओवैसी तो कह रहे हैं कि हम जितने भी विपक्ष के दल हैं उन सभी को हम लोग सीधी टक्कर देंगे, चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे अखिलेश यादव हो। अगर वो ये कह रहे हैं तो स्वागत है उनका। हम तो हमेशा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से लड़ते रहे थे, एक बार उनसे भी 2-2 हाथ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसका कार्यकर्ता बूथ स्तर पर तैनात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ गोपाल शर्मा जी मौजूद थे जो संभल से बीजेपी के नेता हैं। इन्होंने बताया कि बीजेपी किस तरीके से चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है और जनता तक कैसे पहुंचेगी। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरामैन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।